हेलो फ्रेंड्स, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि जैसे ही शादी की तैयारी अपने चरम पर पहुंचती है तो बुआ जी और प्रतिमा मंगल से मंडप में आकर कपिल से शादी करने की विनती करते हैं। लेकिन मंगल ये कहते हुए साफ मना कर देती है कि वह अक्षत को ऐसे नाजुक हालत में नहीं छोड़ सकती। परिवार की इज्जत बचाने के लिए बेचैन चिंता बुआ मंगल के पैरों पर गिर पड़ती है और विनती करती है कि वह मान जाए, वरना सबको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। विचलित लेकिन दृढ़ मंगल बुआ जी से उसकी स्थिति समझाने के लिए कहती है। तभी डॉक्टर आता है, अक्षत की जांच करता है तो उसे इंजेक्शन लगाता है, उसे भरोसा देता लाता है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। मंगल की चिंता देखकर चिंता बुआ मन मन में ही उन्हें सिर्फ अपने परिवार की परवाह है। चिंता बुआ मन मन में ही कहती है कि मंगल को सिर्फ अपने ही परिवार की चिंता है। कुछ ही देर बाद अक्षत को होश आ जाता है, जिससे घर में राहत की लहर दौड़ होती है। भावुक होकर वह मंगल को कसकर गले लगाती है और रोते हुए पूछता है कि क्या वह ठीक है। हैरान मंगल जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। और पूछता है कि इतना परेशान क्यों है। अक्षत कहता है कि उसे डर था कि वह कार्यक्रम का तल तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन चिंता बुआ जल्दी से उसे सच चुप रहने का इशारा करती है। वह बात को मोड़ने की कोशिश करती है और जोर देकर कहती है कि मंगल को अब कपिल से शादी करने के लिए वापस आना चाहिए, क्योंकि अक्षत अब ठीक है। मंगल फिर अक्षत से पूछती है कि उसे खतरनाक इन्वर्टर रूम में क्यों गया था। अक्षय बताता है कि वह वहां अकेला नहीं गया था, चिंता बुआ और बिजली ने उसे अंदर बंद कर दिया था। यह खुलासा सबको चौंका देता है। चिंता बुआ तुरंत इनकार करती है और अक्षय पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। अक्षय जोर देकर कहता है कि उसे मंगल को पार्लर में बंद करने की उसकी साजिश सुन ली थी। लेकिन जब उसे पता चला कि मंगल सच जानती है तो उसने उसे फंसा लिया। अक्षय सच जानता है तो उसने उसे फंसा दिया। कुसुम अक्षत का समर्थन करती है और सबको याद दिलाती है कि उसने चिंता बुआ को अक्षत पर हाथ उठाते हुए उसकी ईमानदारी साबित करते हुए देखा था। चिंता बुआ खुद को निर्दोष बताती रहती है और कपिल से उन पर विश्वास करने की विनती करती है और दावा करती है कि उन्होंने कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। मंगल ईशाना को अक्षत को अंदर ले जाने का निर्देश देती है और उसके विरोध के बावजूद उसे आराम करने के लिए धीरे से मना लेती है। इस छल कपट से नाराज होकर मंगल सीधा चिंता बुआ से भिड़ जाती है और पूछती है कि उसने अक्षत को कमरे में क्यों बंद किया। बुआ फिर से मासूम बनने का नाटक करती है, जबकि कपिल बीच में आकर कहता है कि यह एक गलतफहमी और दौड़ देकर कहता है कि चिंता बुआ ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकती। मंगल अक्षत की सच्चाई का बचाव करती है और सबको याद दिलाती है कि वह खुद पार्लर में बंद थी, जिससे एक बड़ी साजिश साबित होती है। कपिल कहता है कि चिंता चिंता बुआ दादी उनकी शादी चाहती है और इसलिए उसे कभी नहीं तोड़ेगी। लेकिन मंगल कहती है कि कुसुम की माँ ने चिंता बुआ को अक्षत पर हाथ उठाते देखा था और अगर कपिल बुआ का बचाव करता रहा तो कुसुम भी चली जाएगी। चिंता बुआ फूट फूट कर रोने लगती है और कपिल उन्हें दिलासा देता है। मंगल से कहता है कि वह सिर्फ अक्षत की बातों के आधार पर दादी को दोष देना बंद करे। मंगल पीछे हटने को तैयार नहीं होती और कपिल को याद दिलाती है कि अक्षत उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वह दिल से चाहता था कि उनकी शादी हो, इसलिए वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। कपिल जवाब देता है कि जैसे वह अपने बेटे पर भरोसा करती है, वैसे ही वह अपनी बुआ दादी पर भरोसा करता है। मंगल बेधड़क कहती है कि उसकी बुआ दादी असल में यह शादी नहीं चाहती। वह उनसे और उनके बच्चों से नफरत करती है और इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अपमानित होकर चिंता बुआ अपना बचाव करते हुए कहती है कि वह बारात लेकर इसलिए आई थी क्योंकि वह चाहती थी कि शादी हो। हालांकि लिपिका आगे आती है और उन्हें सवाल करती है कि अगर उनके इरादे नेक थे तो उन्होंने लिपिका की शादी कपिल से करवाने में जोर क्यों दिया, जबकि मंगल आई ही नहीं थी। चौंक कर मंगल सच उगल देती है और बुआ दादी ने ही उसे झूठे बहाने से पार्लर भेजा था ताकि वह उसे वहां बंद कर दिया जाए ताकि कपिल लिपिका से शादी कर ले। वह आगे कहती है कि जब अक्षत ने यह सब सुन लिया तो बुआ दादी ने उसे चुप कराने के लिए कमरे में बंद कर दिया। यह सच है। मंगल निडरता से कहती है कि कपिल प्रतिमा की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे बुआ दादी की
लिपिका से की गई विनती के बारे में पता था। चिंता बुआ फिर से अपना बचाव करने की कोशिश करती है और दावा करती है कि उन्होंने लिपिका से कपिल से शादी करने के लिए सिर्फ दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए कहा था। जबकि दुल्हन मंडप में मौजूद नहीं थी तो वह फूट फूट कर रोती है और कहती है कि उनके त्याग के बावजूद उन्हें बेवजह अपमानित किया जा रहा है। प्रतिमा बीच में आती है और बुआ दादी का पक्ष लेते हुए कहती है कि उन्होंने परिवार की इज्जत की चिंता में यह कदम उठाया है। शादी के बाद तक इस बात की बात शादी के बाद इस बात की जा सकती है। शादी के बाद इस बात पर बात की जा सकती है। वह मंगल को भरोसा दिलाती है कि शादी के बाद सारे मसले सुलझ जाएंगे और वह उनके बच्चे उनके घर में रहने आएंगे और बच्चे अपनी दादी के पास रहेंगे। मंगल बुरी तरह से हैरान होकर कपिल से उसके पिछले वादे के बारे में पूछती है और उसे याद दिलाती है कि उसने कसम खाई थी कि शादी के बाद बच्चे उनके साथ रहेंगे। अब कांपते और हाथ होकर वह पूछती है कि इसे नए समझौते का क्या मतलब है? क्या यह शादी सिर्फ परिवार की छवि के लिए एक समझौता थी? अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या कपिल और मंगल की शादी हो पाएगी, क्योंकि इन दोनों की शादी में हर दिन कोई ना कोई बवाल ही आता जा रहा है। या फिर कुसुम की बात सच हो जाएगी और ये शादी टूट जाएगी और मंगल फिर से आदित्य से शादी कर लेगी। और क्या कपिल की शादी लिपिका से कराएंगे? अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।